तो क्या बिहार चुनाव से पहले गिरफ्तार होगा लालू परिवार? दर्शकों, लैंड फॉर जॉब एक ऐसा मामला जिसने लालू परिवार के नाक में दम कर दिया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ईडी को केस चलाने के लिए मंजूरी दे दी है और ऐसे में अब गिरफ्तारी की तलवार लटकती हुई नजर आ रही है। बिहार में विधानसभा चुनाव की तैयारियां जोरों पर है। जहां एक तरफ तेजस्वी यादव खुद को सीएम चेहरा बता रही हैं, तो वहीं अब ईडी ने उनके परिवार और उनके खिलाफ जांच शुरू कर दिए हैं और ऐसे में लालू परिवार फंसता हुआ नजर आ रहा है। सवाल उठ रहे हैं कि क्या बिहार विधानसभा चुनाव से पहले जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार हुए, जिस तरीके से तमाम नेता चुनाव से पहले गिरफ्तार होते हैं, क्या अब लालू परिवार भी ईडी के शिकंजे में आएगा? दर्शकों, आपको बता दें कि 8 मई 2025 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने लालू यादव और उनके परिवार के खिलाफ केस चलाने की अनुमति दे दी। आरोप है 2004 से 2009 तक, यानी जब रेल मंत्री रहते हुए लालू यादव ने नौकरी के बदले जमीन ली और अपने करीबी और अपने रिश्तेदारों के परिवारों के नाम कहीं ना कहीं जमीन ली रिश्वत के तौर पर। इसके साथ ही 600 करोड़ का आरोप है कि 600 करोड़ का घोटाला हुआ। इसके साथ ही आपको बता दें कि 12 लोगों से प्लॉट लिए गए। सीबीआई का यह दावा किया गया है 4 करोड़ की जमीन 26 लाख में ली गई। ये दावा जो है लगातार सीबीआई के द्वारा हमें प्राप्त हुई है। इसके साथ ही बता दें लालू परिवार के 5 सदस्य शामिल हैं। लालू यादव, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव, मीसा भारती और हेमा यादव। इसके साथ ही बता दें दर्शकों की सीआरपीसी की धारा 197(1) और बीएनएस की धारा 218 के तहत केस दर्ज कर लिया गया है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि बिहार विधानसभा चुनाव नजदीक है, लालू यादव के खिलाफ केस चलाने की अनुमति देना, क्या लगता है सर आपको? जैसे अरविंद केजरीवाल दिल्ली चुनाव से पहले गिरफ्तार हुए, कई ऐसे विधानसभा चुनाव हमें देखने को मिले जहां विपक्ष की पार्टी और विपक्ष के नेता कहीं ना कहीं गिरफ्तार होते हुए नजर आए। क्या लगता है आपको लालू परिवार भी अब ईडी के शिकंजे में आता हुआ नजर आएगा? जाहिर बात है, तो बिहार के अंदर चुनाव है, 4-5 महीने के बाद कह सकते हैं कि वहां पर जो राजनीतिक सरगर्मियां हैं अपने सबसे बड़े तापमान पर नजर आएंगी। लेकिन यहाँ सवाल उठता है कि क्या जो लालू यादव हैं, जो उनके बेटे तेजस्वी हैं, क्या उनके ऊपर शिकंजा कसता हुआ दिखाई पड़ेगा? क्या यहाँ पर जो जांच का दायरा है उसमें उसी गिरफ्त में कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव फंसते हुए दिखाई पड़े? क्योंकि आप देखिए, महागठबंधन की तरफ से ऐसा माना जा रहा है कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री पद का चेहरा है। यानी मुख्यमंत्री की अगर बात करें महागठबंधन से, तो उसमें सबसे प्रमुख चेहरा जो है वो एक तरीके से तेजस्वी यादव दिखाई पड़ते हैं। लेकिन फिर ये सवाल आ जाता है कि क्या तेजस्वी यादव को एक तरीके से उनके ही कह सकते हैं मान में घेरने के लिए इस तरह की तमाम कोशिश की जा रही है। आपने जो एग्जांपल दिया, चाहे हम जो है दिल्ली की बात करें जिसमें अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह और तमाम सारे चेहरे, इसके अलावा झारखंड के मुख्यमंत्री उस वक्त के हेमंत सोरेन, उनको भी जो है शिकंजा ईडी ने अपने शिकंजे में रखा। तो हो सकता है कि यहाँ पर तेजस्वी यादव के ऊपर भी अब जो कह सकते हैं ईडी की जो 5 सदस्य शामिल हैं, खासतौर पर लालू यादव, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव, मीसा भारती और हेमा यादव। ये वो चेहरे हैं जो लगातार कहीं ना कहीं एक्टिव भी नजर आते हैं। क्या लगता है आपको कि अगर इनकी गिरफ्तारी होती है, इनके खिलाफ केस चलता है, तो तेजस्वी यादव को बिहार चुनाव में बड़ा झटका लगता है? देखिए, जाहिर बात है कि यहाँ पर तेजस्वी यादव, जैसे मैंने कहा कि बहुत बड़ा चेहरा है महागठबंधन का, आरजेडी का, अगर उनके ऊपर इस तरह का शिकंजा कसा जाता है, उनको गिरफ्त में लिया जाता है, तो जाहिर बात है कि फिर यहाँ मुख्यमंत्री का जो चेहरा है वो बदलता हुआ नजर आ सकता है। जो इम्पैक्ट कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव ने क्रिएट किया हुआ है, क्या उनकी जगह पर कोई और चेहरा वैसा जो है मजबूती अपनी दिखा सकता है? क्योंकि बीजेपी अब लगातार जिस तरह गठजोड़ करती हुई दिखाई पड़ रही है, जिस तरह रणनीति बना रही है, ऐसा लगता है कि वो अपना मुख्यमंत्री बनाने को लेकर सबसे ज्यादा उत्साह में दिखाई दे रहे हैं। उनके नेता लगातार बयानबाजी कर रहे हैं, लेकिन अगर उनको रोकने का कोई काम कर सकता है तो वो आरजेडी है, तेजस्वी यादव है। इसीलिए तेजस्वी यादव को लेकर लगातार न सिर्फ बयानबाजी हो रही है, बल्कि ईडी के द्वारा उनके ऊपर शिकंजा कसाया जा रहा है। क्योंकि आपने देखा कि जब दिल्ली चुनाव हुए तो उस वक्त भी अरविंद केजरीवाल के ऊपर जिस तरह शिकंजा कसा गया, जेल के अंदर उनको बंद कर दिया गया, वही हेमंत सोरेन के ऊपर भी इसी तरह का हमें देखने को मिला। तो क्या अब तेजस्वी यादव भी इसी घेरे में आ सकते हैं? अगर वो घेरे में आते हैं, उनको पकड़ा जाता है या उनकी गिरफ्तारी होती है, तो क्या यहाँ से मुख्यमंत्री पद का जो चेहरा है क्या वो फिर बदलता हुआ नजर आएगा? क्या कोई और चेहरा यहाँ पर निकल कर आएगा? अगर वो चेहरा आता भी है तो क्या वो इतना इम्पैक्टफुल हो सकता है कि बीजेपी को या जो एनडीए कुनबा है उसको मात देने में कामयाब हो पाए? खास बात
खास बात यह है कि लालू परिवार इन तमाम आरोपों को खारिज करता रहा है और लगातार अपनी सफाई में ये परिवार ने कहा है कि हम निर्दोष हैं और हमारे खिलाफ एक भी सबूत नहीं मिला है। लेकिन अरविंद केजरीवाल भी इसी बात को कहते हुए नजर आए थे। झारखंड के मुख्यमंत्री जो हेमंत सोरेन थे वो भी यही कहते हुए नजर आए। लेकिन जिस तरीके से वो ईडी के शिकंजे में आए, लगातार पूछताछ जारी रही, हिरासत में रहे, क्या लगता है आपको कि लालू परिवार अगर हिरासत में रहता है तो कहीं ना कहीं चुनाव को प्रभावित किया जा सकता है? पहली बात तो हमें समझना पड़ेगा सिराज की लगभग ये मामला 2005 से 2009 के बीच का नजर आता है, क्योंकि जब रेल मंत्री भी लालू यादव रहे। देखिए लगभग इस बात को 16-17 साल होने को आ गए। आखिर ईडी किस तरह की छानबीन कर रही है, किस तरह की तफ्तीश कर रही है कि 16 साल होने के बाद भी उसे पुख्ता सबूत नहीं मिलते हैं? क्योंकि हर बार ये कहा जाता है कि जब भी चुनाव आते हैं जो सत्ताधारी पार्टियां होती हैं इसको हथियार की तरह यूज करती हैं, एक बार फिर इसको लेकर सरगर्मियां तेज होती हैं, लेकिन जैसे चुनाव बीत जाते हैं फिर कोई इसके ऊपर बात नहीं करना चाहता। अब जरा देखिए दिल्ली की अगर बात करें, 3-4 महीने चुनाव हो गए, लेकिन अभी भी आप देखिए अरविंद केजरीवाल के ऊपर कोई भी बड़ा एक्शन लिया नहीं जा रहा है, मनीष सिसोदिया के ऊपर कोई बड़ा एक्शन नहीं लिया जा रहा। लेकिन चुनाव से पहले किस तरह की बातें बीजेपी यहां पर करती हुई नजर आती थी, किस तरह के आरोप उनके ऊपर लगाती हुई नजर आती। तो ये ऐसे सवाल हैं जो ये बताते हैं कि क्या सिर्फ सत्ता हासिल करने के लिए जो बीजेपी है या सत्ताधारी पार्टी है वो इस तरह के हथकंडे को अपनाती है? क्योंकि आपने देखा होगा विपक्षी जितने भी दल थे वो एक सुर में ये बात कह रहे थे कि ईडी के जरिए बीजेपी जो है वो विपक्षी दलों को दबाना चाहती है। आपने देखा कि अरविंद केजरीवाल ने ये बात कही कि एक दिन के लिए ईडी हमें दे दीजिए, बीजेपी के आधे से ज्यादा नेता जेल के अंदर हम बंद करवा देंगे। तो यानी कि क्या ये पॉलिटिकल तौर पर अपने फायदे के लिए यूज किया जाता है, ये बड़ा सवाल बन रहा है। क्या यहाँ पर वाकई में अगर इस केस में कोई दम है, इस पूरे मामले में कोई भी सत्यता है, तो आखिर 16 साल का वेट क्यों करना पड़ रहा है, ये अपने आप बड़ा सवाल बन जाता है। और ईडी के द्वारा जिस तरह से कछुआ गति से इसकी जांच की जा रही है, छानबीन की जा रही है, ऐसा लगता है कि हर 3-4 साल के बाद पॉलिटिकल तौर पर फायदा लेने के लिए इस तरह के मामले को उछाला जाता है। और अब भी कमोबेश वैसा ही लग रहा है। फिर आरजेडी की तरफ से ये बात कही जाएगी कि भाई बीजेपी जो है वो राजनीतिक लाभ लेने के लिए हम पे आरोप लगा रही है। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि देखिए अदालत के अंदर आपको तमाम जो आरोप हैं उनको साबित करना पड़ता है, उनके लिए सबूत लेकर आने पड़ते हैं। आपने देखा राहुल गांधी के ऊपर भी यही बात कही गई। अदालत ने कहा कि भाई पुख्ता सबूत नहीं है, पहले आप सबूत को पुख्ता करिए, उसके बाद इस चीज को हम आगे बढ़ाएंगे। तो ये अब बिल्कुल अदालत में आपको साबित करना पड़ेगा। देखिए आरोप लगाना एक बड़ा आसान काम है, किसी के ऊपर भी आप कोई आरोप लगा दीजिए, लेकिन अहम बात होती है कि उसको साबित आप कैसे करेंगे। और फिलहाल अगर 16-17 साल की हम बात देखें तो अब तक सिर्फ आरोप लगे हैं, और अगर पुख्ता सबूत है तो आखिर सजा क्यों नहीं हो रही, बड़ा सवाल अपने आप में यही बन जाता है। बिल्कुल दर्शकों, जाहिर सी बात है कि ये पूरा मामला 2004 से 2009 के जब लालू यादव केंद्रीय रेल मंत्री हुआ करते थे उस दौरान का है। और उन पर आरोप है कि उन्होंने ग्रुप डी की नौकरियों के बदले कहीं ना कहीं उन्होंने जमीन लिए और अपने परिवार के नाम किए, अपने रिश्तेदारों के, अपने जो जानकार लोग हैं उनके नाम किए। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि जब इतना पुराना मामला है तो आखिर चुनाव के वक्त ही क्यों इस मामले को उठाया गया। और सबसे बड़ी बात कि जब राष्ट्रपति ने इस केस कहीं ना कहीं इस केस चलाने की इजाजत दे दी है, तो क्या अब अरविंद केजरीवाल और हेमंत सोरेन की तरह ही लालू परिवार पर भी गाज गिरती हुई नजर आएगी? और क्या लालू परिवार के सदस्य भी कहीं ना कहीं ईडी का शिकंजा उनके ऊपर कसता हुआ नजर आएगा? फिलहाल इस पूरे मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे नेक्स्ट 9 न्यूज के साथ।